इस धरती को अल्लाह ने मादनियात से नवाजा है। अल्लाह ताला ने कुदरती वसाइल दिए हैं। पाकिस्तानियों, गैस के ज़खायर दरियाफ्त होते हैं बेटनी में। और सुनो, जुल्म की हद है। गैस जब एक्सप्लोर होके निकल आती है तो पाइपलाइन सीधा लकी मरवत से निकल के पंजाब में दाखिल हो जाती है। हमारे इलाके पे गैस हराम कर दी गई है। आगे सुनो, यूरेनियम के मादियात कबुल खेल के इलाके से पाकिस्तान में सबसे ज्यादा यूरेनियम लकी मरवत देता है। जरा तवज्जो चाहिए, आपकी तवज्जो दरकार है, जरा खामोश हो जाए। तो आगे क्या होता है? कभी आपने सुना है कि यूरेनियम की रॉयल्टी हमें मिली हो? फिर लकी सीमेंट सन 1995 से आप हमारे अवाम के रॉयल्टी का हक खा रहा है। लकी सीमेंट क्या है? सुनो, लकी मरवत में हर इलेक्शन, चाहे जनरल इलेक्शन हो चाहे बल्दियाती इलेक्शन हो, हमेशा लकी सीमेंट के पैसे से लड़ा जाता है। और जो भी यहाँ पे मैंने एमपीए बन जाता है, बिला तफरीक लकी सीमेंट के साथ उसका खाता खुल जाता है। 50 अरब रुपए लकी सीमेंट ने हमारी रॉयल्टी कीमत में दबाए हुए हैं। आप जरा थोड़ी सी आपकी तवज्जो दरकार है। किसी को ये हिम्मत या हौसला न हुआ कि लकी सीमेंट के सेठों के गलों पे हाथ डाल सके। हमारे लकी में अब तवाइफुल मलूकी है, गुंडों का राज है, बदमाशी है, कर्जा माफिया का राज है। वजह यह है कि JUI ने मजहब के नाम पे हमेशा लोगों को वर्गलाया और वोट लेकर इलाके को भूल गए। इसी तरह लकी सीमेंट ने सियासत में अपना पैसा लगाया। मैं आप सबसे वादा करता हूं कि कबुल खेल की यूरेनियम की रॉयल्टी, बेटनी गैस की रॉयल्टी और लकी सीमेंट की रॉयल्टी, ये काफी है। हमारे 20 साल तक हमारे नस्लों, खैर है आप इधर देखिए, 20 साल तक हमारी आने वाले नस्लों की कफालत के लिए, इलाके की तरक्की के लिए अमन चैन और याफ्ती के लिए। दूसरी बात, मैं खान का पैगाम लेके खैबर से निकला और कराची तक पहुंचा। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान में, और आज भी वही वक्त है, जब पाकिस्तान में आज भी हुकूमत गुंडा बनी हुई है। आज भी वक्त है कि बदमाश पुलिस बनी हुई है। आज पाकिस्तान में कानून पामाल हो चुका है। बुनियादी हकूक जालिमाना तरीके से पामाल किए गए। तो सुनो, खान के कास पे लब्बैक करते हुए खैबर से कराची तक मैंने आप के इस धरती के एक बेटे ने पूरे जबर से टक्कर ली, पूरे जालिमों से टक्कर ली और पूरे निजाम से टक्कर ली। आज अगर पूरे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ का झंडा लहरा रहा है तो आपके इस बेटे के तफेल है। और
ऐद किया था, बताया था मैंने कि जब भी आऊंगा अपने लोगों में तो उनको बताऊंगा कि मैंने सब कुछ कबूल था, मौत भी कबूल थी, लेकिन मरवतों की नीची गिरी हुई निगाहें मुझे कबूल नहीं थी। आज भी मुझे फख्र है, मैंने आपकी इज्जत और नामूस की जंग लड़ी, मैंने अपने कौम की अजमत और वकार की जंग लड़ी। आज वो तमाम लोग, आप लोग सलाम पेश करता हूं कि आपने मेरा इस्तेकबाल किया, मेरे लिए आए, आपने आज वो तमाम लोग, आप लोग सलाम पेश करता हूं कि आपने मेरा इस्तेकबाल किया, मेरे लिए आए, आपने सुनो। لا سنة كل الناس هذا فيكو تيست لا سوى لا تشاتون أول لا سنة غرويو अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, सुनो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, मेरे बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूं, ये मेरी ख्वाहिश नहीं थी कि मैं लकी मरवत से इलेक्शन लड़ूं। मैंने खान को बोला कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता हूं, मैं आपकी पार्टी का कैंपेन करना चाहता हूं। तो खान ने कहा कि मरवत तुम लड़ोगे, और फिर उसने कहा कि तुम पेशावर N1 से लड़ो ताकि तुम्हारा वक्त बच जाए। पेशावर के लोग आए, हमारी तंजीम ने कहा कि आप बाहर से आए हैं, हम चाहते हैं कि इसमें हम खुद लड़े। मैंने खान को बताया कि मैं अब नहीं लड़ना चाहता हूं, मैंने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा है, आप गवाह हैं, पहली दफा आया हूं। खान ने कहा कि याद रखो मरवत, लकी जाओ, मरवत तुम्हारी आंखें देख रहे हैं, वो तुम्हें पास कराएंगे। दुनिया वालों देख लो, ये है मरवत। उठाओ आप मेरे साथ, ये है मरवत, ये है मरवत, ये है मरवत, ये है मरवत, ये है मेरा कबीला, ये है मेरा कौम जिस पे मैं फख्र से दंदनाता था। ये मेरे बेटंडी है, ये मेरे वजीर है, ये मेरा इलाका है। आगे आखिरी बात उर्दू में, जरा अपने मोबाइल ऑन करो शाबाशी। सुने लकी मरवत के लोगों, मोबाइल के टार्च ऑन करो ताकि मंजर प्यारा लगे। मेरे साथ
खबर